हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग अलजेब्रा के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे। काफ़ी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक वैल्यू पुट के ऊपर बचा हुआ है, उससे भी मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के अलजेब्रा के जो लास्ट टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक है आपका वैल्यू पुट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मेनली इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन चलो सबको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, देखो फर्स्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपके पास आएंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन क्या रहेगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 रहता है तो इसके हेल्प से क्या होता है, आपको कोई भी एक रिलेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, एक एनी रिलेशन बना दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी। आपको एक रिलेशन बना दिया जाएगा ए बी सी के हेल्प से और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर ए की वैल्यू हम लोग अगर -1 ले लेते हैं, बी का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं और सी का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, तो आप खुद देखो जैसे इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आपका 0 दे देगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, b की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 और c की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली 0 दे देगा जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे ही मैंने देखा कि इन तीन अलग अलग वैल्यू को जैसे हम लोग लेते तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। इसका मतलब a b और c का वैल्यू मेरे पास आ गया। तो कोई भी रिलेशन अगर आपको ए बी और सी के हेल्प से बना करके पूछा जाए तो आप इसलिए क्या करेंगे, इस सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर बेस्ड कुछ आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले हम लोग 5 डिफरेंट टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था 1 नंबर का। सेकेंड नंबर में क्या पूछा जाता है, देखो सेकेंड नंबर में आपको दे देगा कि a b एंड c इज इक्वल टू 1 है। कंडीशन रहेगी कि इफ़ a b c इज इक्वल टू 1 है, तो वैसे केस में फिर विद द हेल्प ऑफ a b और c कोई रिलेशन बना दिया जाएगा और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ये सारे के सारे वैल्यू पुट में ही क्वेश्चंस आते हैं। तो करना क्या है, इसके लिए आपको 2 मेथड आपको देखने को मिलेंगे या 2 अलग अलग वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सॉल्व कर लो क्या कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, यानी कि a b c तीनों को आप क्या ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा। तो जैसे ही 1 ले लेंगे तो देखो उसको सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। मेथड 2 की अगर बात करते हैं तो a का वैल्यू देखो आप अगर आप 2 ले लेते हो, b की वैल्यू अगर 1/2 ले लेते हो और c की वैल्यू 1 ले लेते हो, तो इसको भी अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी ये क्या करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा। इससे ये पता चल रहा है कि मतलब अगर हम लोग ये वैल्यू भी पुट करते हैं या फिर ये वैल्यू को पुट कर दें तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। और कोई भी रिलेशन a b और c का मिला करके अगर बनाया जाता है तो वैसे केस में इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करेंगे और आपके आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये थी दूसरी कंडीशन, दूसरा रूल। थर्ड आपको वैल्यू पुट में कैसे पूछा जाता है, देखो थर्ड आपको पूछे जाते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी, सपोज इसकी वैल्यू दे दी गई 3, ऐसे कोई भी कंडीशंस डाल दिए जाते हैं और फिर वही किया जाता है कि आपको a b और c के हेल्प से कोई रिलेशन बना दिया जाता है और आपको उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने क्या बताया, a b और c का वैसा वैल्यू सेट कर लीजिए जो आपको इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, तीनों का वैल्यू 1 1 1 ले लो। तो जैसे 1 1 मैंने ले लिया है तो क्या कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो उसके बाद a b c का यूज़ करके कोई भी रिलेशन बनाया गया हो, आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 इस टाइप में पूछे जाते हैं। 2 और अलग अलग तरीके होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सही, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पे डिस्कस कर ली, ये आपका 4 पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी जस्ट बोला कि ए की वैल्यू आप ले लिए -1, बी की वैल्यू अगर आप 1 ले लिए और सी की वैल्यू 0 ले लिए तो भी सेटिस्फाइड कर गया। बट अगर मान के चलो ये चीज़ आपको दे दिया गया और आपको रिलेशन कुछ इस तरीके से बना के दे दिया गया कि आप इसका इफ़ कंडीशन डाल दिया गया और बोला गया कि फाइंड द वैल्यू 1/a + 2bc, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो कि जब भी a इस तरीके से डेनोमिनेटर में आ गया तो आप अगर कभी भी इसका वैल्यू सेट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या कि कभी भी किसी भी एक पार्टिकुलर वैल्यू, चाहे a हो या b हो या c हो, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले लेना है अगर a या b या c आपका कहाँ चला जाए, डेनोमिनेटर में चला। जैसे यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, डेनोमिनेटर में है, तो ऐसे केस में a की वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो होता है अनडिफाइंड। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इक्वेशन को ही गलत कर देगा। तो इसीलिए हमेशा रिमाइंड रखें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सी को 0 ले लिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब आप इसको लेते तो कैसे लेते, ए की वैल्यू को ही 0 ले लेते और बी की वैल्यू को 1 लेते और सी की वैल्यू को -1 लेते, तो भी ये सेटिस्फाइड कर जाता। बट अगर आप ये ले लेते तो ये क्या करता, इक्वेशन को ही अनडिफाइन कर देता और वैसे में आपका आंसर गलत आ जाता। तो जब भी आपके पास इक्वेशंस आते हैं तो एक बार आप जरूर रिलेशन को भी देख लें कि कहीं ऐसा कोई नंबर तो नहीं आ रहा है जहाँ पे डेनोमिनेटर 0 आ रहे हैं जो कि इक्वेशन को अनडिफाइन बना दे। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना ताकि ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ये थे 4th नंबर वाले पॉइंट। एक बार 5th नंबर के भी देख लेते हैं। देखो 5th नंबर में क्या बोला जाता है, 5th में ये बोला जाता है कि आपको कोशिश करना है कि कम से कम नेगेटिव लेना है। जैसे अगर आप इक्वेशन a + b + c = 0 ले रहे हो, ठीक है, अगर आप सपोज एक तो ये तरीका है लेने का, दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा में आप एक चीज़ देखिए कि अगर a की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं और b का वैल्यू अगर -1 और c का वैल्यू भी अगर -1 ले लेते हैं, तो क्या ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू -1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -1 और c की वैल्यू भी -1, ये कटेगा, ये -2 ये +2 = 0। बट क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 बार -1 आ गया, ठीक है। बट मैंने क्या बोला है कि कोशिश करना है, 5th पॉइंट में मैंने यही लिखाया है कि ट्राई टू टेक लेस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। कोशिश करना है कि कम से कम आप नेगेटिव वैल्यू को ले सकें। तो ऐसे केस में क्या कर सकते थे, इसके जगह पे आप ये कर सकते थे, इसके जगह पे आप ये कर सकते थे कि a की वैल्यू आप ले लेते -2 और b की वैल्यू 1 ले लेते और c की वैल्यू 1 ले लेते। देखो 2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई और 1 नेगेटिव आ गई। जैसे इसको ही पुट करेंगे तो वैल्यू सेम ही देगा, 0, यानी सेटिस्फाइड कर देगा। देखो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की भी वैल्यू 1, तो -2 और ये +2, ये भी कट के क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी सेटिस्फाइड किया। बट यहाँ पे देखो लेस नेगेटिव है और यहाँ पे मोर नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ट्राई करना है कि आपको कम से कम नेगेटिव लेना है टू मेक द सॉल्यूशन इजी, ताकि आपका सॉल्यूशन क्या हो सके, इजी हो सके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आएंगे ही आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस मैं इसमें लेता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे लेवल पे इसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपके पास सपोज एक क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो कि इफ़ a² + b² + c² = ab + bc + ca, अगर ये वैल्यू दे दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड a + b + c by a = what, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। देखो जब भी ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें कोई क्लू काम नहीं कर रहा हो, तो वहां पे आप डायरेक्टली आप समझना है आपको कि क्या ये वैल्यू पुट पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
तो करना क्या है, सिंपली देखो इसको आप इजीली अच्छे से बना सकते हैं। आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ए बी सी का क्या वैल्यू लिया जा सकता है। तो ऐसे भी दिख रहा है ये तीनों का तीनों क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगर आप ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 1 ले लो और सी की वैल्यू भी 1 ले लो, तो देखो आप पुट करोगे तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे ही आप इसको देखें कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए बी सी तीनों का वैल्यू मेरे पास आ गया, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, इसका वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू 1, बी की भी 1, सी की भी 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब 3 आंसर। ठीक है, एक तो मेथड था इसका ये सॉल्यूशन का। एक मेथड 2 भी है, वो क्या मेथड है, देखो जब भी इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में रहता है तो ये एक तरीके से सिमेट्री का क्वेश्चन बन जाता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर। आप इक्वेट करके देख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए। देखो यहाँ से ए और ए कैंसिल तो ए बराबर बी, ये और ये कैंसिल तो बी इज इक्वल टू सी, ये और ये कैंसिल तो सी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बात समझ में आया। तो जब सारे के सारे नंबर्स एक दूसरे से इक्वल हो गए तो क्या था मेरे पास, मुझे निकालना था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। ये सारे वैल्यू सेम है एक दूसरे से, तो मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूँ, बी की जगह पे भी ए और सी की जगह पे भी ए डिवाइडेड बाई ए, यानी कि 3a बाई ए आंसर। ये और ये कैंसिल तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यू पुट के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब चलिए 1 बाई 1 हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 दी हुई है तो आपको फाइंड करना है 3x प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके से कुछ उटपटांग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको तुरंत वहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस वैल्यू पुट में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला दिख नहीं रहा है, कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शंस नहीं किसी फार्मूला से, तो वहाँ पे वैल्यू पुट को ही यूज़ किया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दोनों देख लीजिए, जैसा आपको क्लिक करेगा वैसा आप सॉल्व करिएगा। ये मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या देखो, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये देखो कि x और y का क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, जिसके हेल्प से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू भी अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो देखो ऐसे केस में इस कंप्लीट में पुट करो, देखो क्या वैल्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो 1, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1, प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो भी 1। अब देखो ये हो गया 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 1 और ये भी 1, यानी कि टोटल ऐड होकर के कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज़ को। इसका मतलब है कि हम लोग ईजिली x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 को क्या ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आपको किसका वैल्यू पूछा गया था, आपको पूछा गया था क्या, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप पुट कर दो, जैसे ही x और y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 और 2 5 ऊपर और नीचे 1 प्लस 1 2 यानी 5/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मेथड 2 क्या है आपके पास, देखो मेथड 2 भी आपको ईजी ही लगेगा। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये ए स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 इधर आएगा तो -4 होगा, तो -2 आप इसको दे दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर और -2 इसको दे दो इक्वल टू में 0। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है, तो ये है y माइनस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो रही हो तो वैसे केस में क्या करते हैं कि ए की वैल्यू भी ज़ीरो और बी ए स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो और बी स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू ज़ीरो और ये भी y माइनस वन बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ से भी मेरा निकलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से वन ले लो, वाई का वैल्यू यहाँ से भी वन ले लो, पुट कर दो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से भी एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू वन पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, क्या 5/2 आंसर। तो देखो अलग मेथड तो हो सकते हैं बट देख रहे हो कितना टाइम टेकन है, इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको इस तरीके से ना सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट का यूज़ करके। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। आइए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, चलो इसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिए हैं, a डिवाइडेड बाई वन माइनस ए प्लस बी बाई वन माइनस बी प्लस सी बाई वन माइनस सी इज इक्वल टू वन। तो आपको इस कंडीशन में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, 3 अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मेथड आपको नॉलेज में होगा उतना ही फास्ट आप सॉल्यूशन को कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहला जो मेथड है उसमें क्या बोला जाता है, जैसे आपको दे दिया गया है a डिवाइड बाई वन माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई वन माइनस सी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब आप ये समझ के चलो कि ये 3 अलग अलग पार्ट हैं और इन तीनों को क्या किया जा रहा है, 1 रुपीज़ ऐसे डिवाइड किया जा रहा है। मतलब ये तीनों को इक्वली मुझे 1 रुपये डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, इसे भी 1/3 दे देंगे, इसे भी 1/3 दे देंगे और इसे भी 1/3 दे देंगे। मतलब 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया, देखो a डिवाइडेड बाई वन माइनस ए, इसका वैल्यू क्या हो गया 1/3। अब एक का यूज़ करके आप सॉल्व कर लो, जो a की वैल्यू आएगी वही वैल्यू b और c का भी आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3a, इधर से हो जाएगा 1 माइनस ए, माइनस से इधर आ जाएगा तो 4a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, यानी कि a का वैल्यू 1/4 आ गया है। उसी तरीके से b बाई वन माइनस बी को जब 1/3 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से b का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। मतलब b का वैल्यू भी 1/4 और c का वैल्यू भी 1/4। आपको देखो क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, 1/1 माइनस है, तो सबसे पहले 1 माइनस ए निकाल लो। जैसे 1 माइनस ए निकालेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1/4, तो 4 में गया तो 3/4। मतलब इस 3/4 को जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 3/4 जो है वो 4/3 बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या जाने वाला है 4/3, मतलब पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा फर्स्ट वाला 4/3, उसी तरीके से सेकंड वाला भी 4/3 और फिर थर्ड वाला भी 4/3। जब आप 3 एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 8 4 12, 3 से ये जाएगा 4 बार में, तो ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, करना क्या है, इक्वली आपको डिवाइड कर देना है, वहाँ से इक्वल करके आप ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपका काम बन जाएगा। देखो अगर हम लोग मेथड 2 के ऊपर चलते हैं कि मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 और भी इजी है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। देखो ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, अगर सेकंड सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, देखो तो ऐसे केस में क्या करो, आपके पास क्या दिया हो गया था a बाई वन माइनस ए प्लस बी बाई वन माइनस बी प्लस सी बाई वन माइनस सी इज इक्वल टू 1। आप क्या करिए, सिंपली a की वैल्यू 0 ले लो, b की वैल्यू भी आप 0 ले लो। देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आपने a और b का वैल्यू 0 ले लिया, ये टर्म खत्म और ये टर्म भी खत्म, बचा क्या आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब c बाई वन माइनस सी दैट इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये माइनस सी इधर आ जाएगा तो 2c इज इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बात समझ में आया, इसका मतलब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 1/2। इसमें आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या चाहिए था मुझे 1/1 माइनस ए
प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, और सभी से देखना सेम ही आंसर आएगा 4। ए का वैल्यू क्या था 0, पुट कर देंगे, बी का वैल्यू 0, तो यानी इन दोनों से 1 + 1 रह जाएगा, प्लस 1/सी का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई, एक में हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, 1 + 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, फाइनली 2 और +2 यानी कि 4 आंसर। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो भी 4 आंसर आने वाला है, अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो भी आपके पास क्या आंसर आने वाला है, 4 ही आंसर आने वाला है। चलिए एक और मेथड है, उसको भी थोड़ा सा आप देख लो, ताकि इनकेस अगर आपको ये दोनों मेथड भी अगर आपको क्लिक ना करें तो आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखो आंसर इसका 4 है, देखना थर्ड मेथड से भी आपका 4 ही आंसर आने वाला है। देखिए अगर हम लोग थर्ड मेथड की बात करें तो सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ था, a/1 माइनस ए प्लस b/1 माइनस बी, और एक क्या था c/1 माइनस सी, इसकी वैल्यू 1 थी। इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको क्या चाहिए 1/1 माइनस ए, इसका मतलब देखो कि 1 माइनस ए नीचे में तो है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे a है बट मुझे चाहिए 1, तो करना क्या होगा, इसके लिए आप एक काम करो, हर एक पार्ट में 1 ऐड कर दो। कितना ऐड कर देना है 1, क्यों करना है इसका रीज़न समझ में आएगा। अभी देखो a/1 माइनस ए प्लस 1 करो, प्लस b/1 माइनस बी प्लस 1 कर दो, और प्लस c/1 माइनस सी प्लस 1 कर दो। अब जब इधर 1 1 1 3 ऐड किया है तो उधर भी 3 ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 4। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे ही इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, प्लस ये b प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी, प्लस c प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बन गया 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 4 आंसर। इसी का वैल्यू पूछ रखा था, जिसका वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो मेथड 1 से भी वही आंसर आया, मेथड 2 से भी, और मेथड 3 के साथ भी हमारा 4 ही आंसर आया है। ठीक है, चलिए इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए उसी टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, और इससे पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देखें। देखो एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं और एक यहाँ पे लिए हैं, इसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करने का 2 मेथड है और इसे भी सॉल्व करने का 2 मेथड है, बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपली आप ध्यान में क्या देखो कि a/1 प्लस ए, b/1 प्लस सी, c/1 प्लस सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो वैल्यू पूछा गया है उसमें एक चीज़ देखो कि 1 प्लस ए नीचे तो है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ए हटा दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही जैसे इससे पहले वाले को सॉल्व किए थे। तो क्या था a/1 प्लस ए, पहले आप इसको लिख लो, b/1 प्लस बी, और फिर प्लस c/1 प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब आप एक देखो a को कैसे हटाया जा सकता है, a को ऐसे हटाया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ तो एलसीएम में ये जाएगा तो -a होकर के ये कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि a/1 प्लस ए -1 प्लस b/1 प्लस बी -1 प्लस c/1 प्लस सी -1, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे -3 आपने किया है तो इधर भी -3 करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, तो ये हो गया a माइनस, इसको करोगे आप तो -1 माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए, प्लस ये हो जाएगा b -1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी, प्लस c -1 माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3 में गया तो -2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1/1 प्लस बी, प्लस माइनस यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस -1/1 प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब तीनों से जब माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, देखो 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी,
और इज इक्वल टू -2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, इसका मतलब इस कंप्लीट का वैल्यू क्या आ गया 2 आंसर। इसी का वैल्यू चाहिए था तो हम लोग 2 आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 आंसर आ गया। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर मेथड 1 की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है a/2 - 3a प्लस b/2 - 3b प्लस c/2 - 3c इज इक्वल टू 1। आप क्या करो, सिंपली a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही a और b 0 पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, यानी कि c/2 - 3c इज इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू हो जाएगा 2 - 3c, ये इधर आ जाएगा तो 4c इज इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2। तो देखो a की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू 0 निकल गई और c का वैल्यू भी आपका आ गया 1/2। आपको इसका वैल्यू चाहिए था, ये तीनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा देखो 1/2 प्लस उधर से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 - 3 और c की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2। तो ये 1/2 मिलके 1 प्लस यहाँ देखो 2 - 3/2, तो क्या हो गया 1 प्लस 1/2 दूना 4, 4 में 3 गया तो 1/2, तो 1/2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक तो ये मेथड था इसको सॉल्व करने का। दूसरा हम लोग क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो अगर दूसरा मेथड हम लोग देखना चाहें उसका, तो उसको इस तरीके से किया जा सकता है कि आप फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो 2 - 3a दिया हुआ है, बस a को हटा दिया गया है। तो कैसे कर सकते हैं उसका मेथड 2 के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास a/2 - 3a प्लस b/2 - 3b और प्लस c/2 - 3c, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। अब आप एक चीज़ देखो, ये वैल्यू मुझे रखना है, a हटा देना है, बट ऐसे डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते। करेंगे क्या, दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से LHS में भी और RHS में भी। तो होगा क्या, इधर हो जाएगा 3a 3b 3c और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3। तो इस कंप्लीट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख दें। अब आप एक चीज़ देखो, ये 3a और ये -3a को कैंसिल करना है, तो कैसे हो जाएगा 3a/2 - 3a, ये तभी पॉसिबल है जब 1 हम लोग ऐड कर देंगे। प्लस यहाँ पे भी देखो 3b/2 - 3b प्लस 1 प्लस 3c/2 - 3c प्लस 1। तो 3 इधर ऐड कर दिए तो 3 इधर भी ऐड करना होगा, 3 ऑलरेडी पहले से था, 3 ऐड किए तो 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3a प्लस 2 - 3a डिवाइडेड बाई 2 - 3a प्लस ये हो जाएगा 3b प्लस 2 - 3b डिवाइडेड बाई 2 - 3b। ये हो जाएगा आपका 3c प्लस 2 - 3c डिवाइड बाई 2 - 3c इज इक्वल टू 6। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1/2 - 3a प्लस 1/2 - 3b प्लस 1/2 - 3c। 2 जो कॉमन था वो 6 के नीचे चला आएगा और ये कट करके 3 आंसर देगा, जो आपका पहले ऑलरेडी आ रहा था। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस फर्दर आपको देखने को मिलते हैं तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हैं उसे लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए 3 बेसिक और क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस पे ना डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, वैसे केस में अगर आपको इसका वैल्यू पूछा जाए या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस हो या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस हो, तो 1 मिनट का या फिर आप ये समझ लो कि 5 से 10 सेकंड का पॉज लेना है और ये देखना है कि क्या x की कोई वैल्यू है जिसके ऊपर ये बेस्ड आपका सेटिस्फाइड हो जाए। अगर यहाँ से आपने सेटिस्फाई करवा लिया है तो आप इजिली यहाँ पे आपका इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 2, आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 1 प्लस 1/1 यानी कि 1 दैट इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गया। जैसे सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब क्या है,
1 का पावर 99 प्लस 1/1 का पावर 101, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा और आंसर भी 2 ही आएगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू पुट आपको स्ट्राइक नहीं करता है तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, उस कंडीशन पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1। तो यहाँ से इतना करने से अच्छा है कि 5-10 सेकंड का पॉज लें और डायरेक्ट देख लें कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से देखो इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो वहाँ से भी a का वैल्यू x का वैल्यू निकल जाएगा, बट मैं बोलूँगा कि वैल्यू पुट करके बनाओ तो टाइम कम लगेगा। देखो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है -2। अब यहाँ पे भी देखो कि x का वैल्यू अगर -1 हम लोग पुट कर देते हैं तो यहाँ पे भी -1 प्लस 1/-1, तो ये हो गया -1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -2। सेटिस्फाई कर गया, मतलब x की वैल्यू -1 होने वाला है। इस पे पुट करेंगे तो -1 का पावर 88 इवन है 1/। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे x यानी कि 1 का पावर -1 का पावर 73, तो ये तो -1 का पावर इवन है तो ये 1 दे देगा, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑड है तो ऑड जैसी है तो वो क्या दे देगा -1, यानी प्लस ये -1, तो 1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू कट के 0 आंसर। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन है, देख लो। अगर आप इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो वहाँ से भी x का वैल्यू -1 निकल जाता है जो हम लोग यहाँ पे पुट करके निकाले थे। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो भी बन जाएगा, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि अगर a का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, जैसे ही a का वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो देखो क्या बन जाएगा 2 - 3/1 दैट इज इक्वल टू 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई किया है ना, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हम लोग ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो वहाँ से b का वैल्यू 1 निकल जाएगा, तो इसमें 1 पुट कर दो तो 1 का क्यूब प्लस 4 × 1 का स्क्वायर -6 × 1 प्लस 1, तो ये 1 हो गया, ये 4, ये -6 प्लस 1, 1 1 2 और 4 6, 6 - 6 कट के क्या जाने वाला है 0। तो ऐसे ही वैल्यू पुट के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए मैंने एक साथ 4 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को देखें। देखो अगर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। सिंपली मैंने बोला वैल्यू पुट करो और आप आंसर फाइंड आउट कर लो। 5 से 10 सेकंड का पॉज लीजिए और चीज़ें आपके सामने सॉल्व हो जाएंगी। देखो x प्लस 4/x की वैल्यू 4 दी हुई है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बोला जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि x का वैल्यू कुछ ऐसा लिया जा सकता है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो अगर आप x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो वैसे केस में देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 4 / 2, तो क्या हो जाएगा देखो ये 2 आ गया प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पे भी 2 और अल्टीमेटली 2, यानी कि आपका 4 सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि x का वैल्यू हम लोग 2 क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। वैल्यू क्या चाहिए था x³ प्लस 1/x², मतलब 2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 हो गया और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 8 × 4 = 32 और 1 33/4 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो कि x का क्या ऐसा वैल्यू लिया जा सकता है जो उसको सेटिस्फाइड करे। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लिक करेंगी आपको। तो x का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा 3 प्लस 9/3, ये 3 से 3 बार में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 6, सेटिस्फाई किया, यानी कि x का वैल्यू हम लोग 3 ले सकते हैं। निकालना क्या है x² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 x³ मतलब 3 का क्यूब 27, तो 9 × 27, तो यानी 9 + 1/3, 9 × 27 और 1 28/3 आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब तो आप इसको खुद से बना के देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 25/x इज इक्वल टू -10, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो x का वैल्यू अगर -5 ले लेते हैं, वैसे केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, -5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू -5, यानी हो गया -5, 5 से ये 5 बार में जाएगा, प्लस माइनस -5 इक्वल टू -10, और ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x का वैल्यू -5 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 × -5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 25
प्लस 5 x का वैल्यू -5। तो 25 दूना 50 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये कट के ख़त्म, यानी कि 49 आंसर। तो वैल्यू पुट के क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम समय में से सॉल्व कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि जब भी आपके पास इस तरीके से दिया जाए तो क्या कर लोगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 0। ये चीज़ इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, और मैंने क्या बोला था, कोई भी रिलेशन ए बी सी को यूज़ करके बनाया जाए उसमें पुट करो और आंसर ले आओ। ए का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 और सी का वैल्यू 0 तो 0 ही रह गया। सी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो ऊपर में 2 रह गया और नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस और 1 × 1 तो 1, 2/1 = 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वैल्यू पुट में। देखो कुछ और 7-8 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बचे हुए वैल्यू पुट के जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ताकि बहुत जल्द हम लोग अच्छे लेक्चर्स के साथ मैथ्स को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।